हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विथ चंद्रेश। मंथन आईक्यू विथ चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किए जाता है। जैसा कि आज है 12 फरवरी। 12 फरवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? जिसका ऑप्शन है न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीदरलैंड ने शुरू किया है। बात किया जाए नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की मुद्रा है यूरो। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं डिक स्कूप। कौन है? डिक स्कूप है। बात किया जाए नीदरलैंड की, तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीदरलैंड में हुआ है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज धन्या नाथन ने सिविल जज परीक्षा में टॉप किया है? जिसका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल। बात की जाए तो धन्या नाथन की, तो धन्या नाथन को शारीरिक डिसेबिलिटी थी, यानी कि ये विकलांग थी, जो कि सिविल जज परीक्षा में टॉप किया है। बात की जाए जो है कि केरल की, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। बात किया जाए केरल की, तो केरल में है अनाईमुडी है, कार्तिकेट्टन शोला है। बात बात किया जाए साइलेंट वैली है, और पेरियार नेशनल पार्क है, तथा केरल में ओणम त्योहार भी मनाया गया है। बात की जाए केरल की, तो केरल को नारियल की भूमि भी कहा जाता है, परंतु नारियल के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए केरल की, तो केरल रबर के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। किसके उत्पादन में? रबर के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। वहीं काली मिर्च के उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान पर है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में दुनिया में काली मिर्च का उत्पादन केरल में होता है। बात किया जाए केरल की, तो केरल में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के मामले में केरल भारत में सबसे आगे है। बात किया जाए केरल की, तो केरल सरकार ने अनिवासी मतदाताओं के लिए इरोनेट सुविधा लॉन्च की है। कौन सी? इरोनेट सुविधा लॉन्च की है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा आर एंड डी, क्या? आर एंड डी आर एंड डी खर्च करने वाला कौन देश बना है? जिसका ऑप्शन है रूस, चीन, भारत, अमेरिका। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन ने। बात किया जाए आर एंड डी के फुल फॉर्म की, तो आर एंड डी का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि अब रिसर्च एंड डेवलप में दुनिया में सर्वाधिक खर्च चीन करेगा। अच्छा, इसके पहले कौन करता था? इसके पहले अमेरिका करता था। बात किया जाए चीन की, तो चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी। चीन के प्रेसिडेंट हैं आपके सी जिनपिंग। कौन है? सी जिनपिंग है। बात किया जाए चीन की, तो चीन स्टील के उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान पर है। वहीं पर जो है कि चीन जो है कि तंबाकू के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। तथा तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। बात की जाए चीन की, तो चीन ने छठे बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है। किसका? छठी जो है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है। बात किया जाए चीन की, तो वर्ष 2025 में चीन की जनसंख्या घट कितनी घटी है? वर्ष 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई है। अच्छा, ये जनसंख्या घटने का सिलसिला लगातार चौथी बार था। बात की जाए चीन की, तो चीन ने YJ-20 नामक जो है कि एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
बात की जाए चीन की, तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट भी लगाया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा और सुरुचि ने कौन सा पदक जीता है? ये राणा होगा, सम्राट राणा। तो जिसका ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजत पदक। यानी कि इस चैंपियनशिप में सम्राट राणा और सुरजीत सिंह ने जो है कि युगल में क्या जीता है? रजत पदक जीता है। बात किया जाए जो है कि एशिया शूटिंग चैंपियनशिप के आयोजन की, तो इसका आयोजन जो है कि नई दिल्ली में हो रहा है। बात किया जाए नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली जो है कि रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्टारलिंक से साझेदारी की है? जिसका ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात ने। बात किया जाए स्टारलिंक की, तो स्टारलिंक की सहायक कंपनी है स्पेस एक्स। कौन है? स्पेस एक्स है स्टारलिंक की सहायक कंपनी। और स्टारलिंक की मालिक की बात किया जाए या स्टारलिंक के फाउंडर की बात किया जाए, तो एलन मस्क स्टारलिंक के फाउंडर हैं। बात किया जाए जो है कि गुजरात की, तो गुजरात जो है कि कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। गुजरात कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तथा जो है कि गुजरात में वर्ष 2030 का कॉमनवेल्थ गेम का भी आयोजन होगा। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, जहां पर जो है कि एशियाई शेर पाया जाता है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात में है नल सरोवर लेक, थोल लेक, कंकड़िया लेक, खिजाड़िया लेक गुजरात में है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो है कि कच्छी खरंग खजूर पाया जाता है, जिसे गुजरात का जीआई टैग मिला है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात के एक अन्य जो है कि पदार्थ है अमलसा चीकू को भी जीआई टैग मिला है। किसे? अमलसा चीकू को। तथा कच्छी खरेग खजूर को जीआई टैग मिला है गुजरात का। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनु भाकर ने एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? जिसका ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजत पदक। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आप जो है कि इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा कि एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लखपति दीदियों के सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जिसका ऑप्शन है गुरुग्राम, मुंबई, सूरत, हरियाणा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरुग्राम में किया जा रहा है। बात किया जाए गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम से आपको याद आना चाहिए कि गुरुग्राम में आईएसए का हेडक्वार्टर है। किसका? आईएसए का हेडक्वार्टर है। अच्छा, आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है कि क्या है, इसका फुल फॉर्म है आईएसए का। अच्छा, गुजरात के जो है कि गुरुग्राम में ही क्यूआर आधार कोड आधारित जो है कि चालान पेमेंट सुविधा भी प्रारंभ हुआ है। कौन सा? क्यूआर कोड आधारित चालान सुविधा का पेमेंट भी प्रारंभ हुआ है। अच्छा, गुरुग्राम जो है कि हरियाणा में है, तो हरियाणा का भी हाल फिलहाल में 23वां जिला जो है कि हांसी बना है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश ने। अच्छा, अभी तक जो है कि इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है कि सेंट्रल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, पहली बार जो है कि उत्तर प्रदेश ने पेश किया है। किसने पेश किया है? उत्तर प्रदेश ने पेश किया है। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है कि अपना टारगेट लेकर के चला जा रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है कि भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने की, ठीक उसी तरह से यूपी गवर्नमेंट ने अपना टारगेट फिक्स किया है, जो है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर डॉलर बनाने की। कितने की? 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने की। तो आप लोग भी अपने परीक्षाओं को लेकर के टारगेट जरूर फिक्स किया करिए और उसको अचीव करने में अपनी पूरी ताकत लगा दिया करिए। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ जो है कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के अन्य जिले सुल्तानपुर एवं जौनपुर भी बसे हुए हैं। बात किया जाए जो है कि लखनऊ की, तो लखनऊ में है अंबेडकर पार्क, पंडित जनेश्वर मिश्र पार्क और यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा भी है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, हरी सब्जियों के उत्पादन में, हरी मटर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित जो है कि आइडेंटिफिकेशन अनिवार्य किया है। यानी कि अब जो है कि किसी को जमीन उमीन खरीदना होगा या बेचना होगा, तो दोनों का जो है कि आधार से उसका मोबाइल नंबर जो है कि और आधार से लिंक होना आवश्यक है। आधार से आइडेंटिफिकेशन आवश्यक है। तो बात किया जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में जो है कि ब्रेल लाइब्रेरी भी खोली गई है। बात किया जाए जो है कि लखनऊ की, तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मात्रा में सोलर छत पैनल यानी कि सोलर रूफ जो है कि लगा है लखनऊ में। बात किया जाए जो है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है पलाश। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 फरवरी को मनाया गया। बात किया जाए फरवरी महीने के कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। अच्छा, भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है? 98 हो गई है। तो जो है कि तीसरे, हाँ, 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। वहीं पर बात किया जाए 7 फरवरी की, तो 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV या एड्स दिवस मनाया गया है। बात किया जाए 9 फरवरी की, तो 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। अब वहीं पर विश्व दलहन दिवस जो है कि 10 फरवरी को मनाया गया। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, दलहन 10, दलहन 10। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।